क्या आप मिडिल ईस्ट में नए कॉन्फ्लिक्ट और घर के करीब हुई एक एयर ट्रेजेडी से शॉक्ड हैं? आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों की कहानियां हैं, जिनका असर हर घर, हर परिवार पर पड़ रहा है। चलिए सिर्फ 60 सेकंड में सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन आप सबसे पहले इंडिया में एक शॉकिंग ट्रेजेडी। एक आम सुबह अचानक एक भयानक हादसे में बदल गई, जब देश की सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में से एक की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। एयर इंडिया फ्लाइट AI-1 अहमदाबाद में टेक ऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हो गई और एक कॉलेज बिल्डिंग से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसमें 242 लोग सवार थे, सिर्फ एक बचा। बाकी सभी की जान चली गई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में हर सेकंड कीमती था और बचाव कर्मी लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक चश्मदीद ने बताया, हमने जोरदार धमाका सुना और फिर धुआं ही धुआं। लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग बहुत तेज थी। कम से कम 28 और लोगों की जमीन पर जान चली गई और दर्जनों घायल हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और घायलों के परिवार वालों की भीड़ अस्पतालों के बाहर जमा है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआती संकेतों से लगता है कि इंजन फेलियर या बर्ड हिट हो सकता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही असली वजह सामने आएगी। रेस्क्यू टीम्स दिन रात काम कर रही हैं और कई देशों के इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर हैं। हादसे की वजह जानने के लिए ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है और एयर सेफ्टी को लेकर प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस बीच मिडिल ईस्ट में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक लॉन्च किया है। यह हमला अचानक हुआ और पूरी दुनिया की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिक गई हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स और 2 मिसाइल बेस को टारगेट किया। सैटेलाइट इमेजेस में भारी तबाही दिख रही है। इस अटैक ने अहम फैसिलिटीज और एक ईरानी कमांडर के घर को हिट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को नुकसान पहुंचा और ईरान में भी भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। ईरान ने इस हमले को युद्ध की घोषणा बताया। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इजराइल में अब नेशनल इमरजेंसी है। मिसाइल सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में छुप रहे हैं, स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए हैं और हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दुनिया भर के लीडर्स शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है। यूएस किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर रहा है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। इस हमले के बाद ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मच गई है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। रेड क्रॉस और अन्य राहत एजेंसियां दोनों देशों में इमरजेंसी सहायता भेज रही हैं। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस संघर्ष के बीच साइबर अटैक की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। कई सरकारी वेबसाइट्स पर हमले की खबरें आ रही हैं। टेंशन बहुत ज्यादा है और सिचुएशन हर घंटे बदल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सच्चाई जानना और भी जरूरी हो गया है। इसी बीच जापान के होक्काइडो में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। राहत कार्य जारी है। यूरोप के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जैसे जीवन अस्त व्यस्त है। जर्मनी और फ्रांस में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अफ्रीका में खाद्य संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ महीनों में लाखों लोगों को आपातकालीन सहायता की जरूरत